रात के करीब 9 बज चुके थे। निधि के दोनों बच्चे खाना खाकर सो चुके थे, मगर निधि की नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, क्योंकि रोज़ 7 बजे घर आ जाने वाला उसका पति विपिन आज अब तक भी घर नहीं आया था। उसने कई बार फ़ोन करने की कोशिश की थी, पर विपिन का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। निधि का मन अनजानी आशंकाओं से घिरने लगा था। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। वह घबराई हुई सी हॉल में इधर उधर चक्कर काटने लगी। इतने में फ़ोन की घंटी बजी। निधि ने फ़ोन रिसीव किया तो सामने से विपिन की आवाज़ सुनकर उसकी जान में जान आई। आप ठीक तो है ना? आपका फ़ोन क्यों बंद आ रहा है? घबराई हुई सी निधि ने विपिन से एक साथ कई सवाल पूछ लिए। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विपिन ने उसे शांत कराते हुए कहा। मैं ऑफिस से घर आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे रमेश चाचा का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि पापा को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। यह सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और भागता हुआ पापा के पास चला गया और जल्दी से उनको अस्पताल में एडमिट कराया। डॉक्टर ने बताया कि उनका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ऑपरेशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आज घर नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पापा के पास रुकना पड़ेगा। तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। क्यों, बड़े भैया नहीं हैं क्या वहाँ? निधि गुस्से में बोली। नहीं, भैया नहीं आए हैं। रमेश चाचा बता रहे थे कि उन्होंने सबसे पहले भैया को ही फ़ोन किया था, पर उन्होंने ज़रूरी मीटिंग में व्यस्त होने का बहाना करके आने से मना कर दिया। अच्छा ठीक है निधि, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ कहकर विपिन ने फ़ोन काट दिया। निधि भी कमरे में आ गई और सोने की कोशिश करने लगी। उसके सोने के लिए आंख बंद की तो बीते दिनों उनके साथ घटित हुई सारी बातें उसे रह रहकर याद आने लगी। निधि जब विपिन से शादी करके अपने ससुराल आई थी तो उसे उसकी सास, ससुर व पति का भरपूर प्यार मिला था। निधि की सास रमा देवी बहुत ही मधुर स्वभाव की महिला थी। वह निधि और उसकी जेठानी प्रीति को बिल्कुल बेटी की तरह प्यार करती थी। निधि की जेठानी बहुत तेज थी। वह निधि की शादी के बाद अपने बच्चों को लेकर अपने पति के साथ शहर में रहने लगी। इधर निधि और उसकी सास हंसी खुशी गृहस्थी चला रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से रमा देवी की मौत हो गई। इस बात से निधि को बहुत बड़ा झटका लगा। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को और अपने परिवार को इस मुश्किल घड़ी में संभाला। उसकी सास की मौत के बाद उसके ससुर का व्यवहार भी काफ़ी बदल गया। वे देर रात घर से बाहर रहने लगे। निधि ने इस बारे में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि उसके ससुर का बाहर एक औरत के साथ नाजायज़ रिश्ता है। निधि ने जब यह बात विपिन को बताई तो उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ और उसने अपने पिता के बारे में यह बात करने पर निधि को डांट लगा दी। ऐसे ही समय बीतता रहा और एक दिन अचानक निधि के ससुर जी एक औरत को घर ले आए। जब उनसे उस औरत के बारे में पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उससे शादी की है और वह उनकी पत्नी है। पिता के मुंह से यह बात सुनकर विपिन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे एक झटका सा लगा कि भगवान का ध्यान करने की उम्र में पिताजी ने दूसरी शादी करके उनकी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मगर वह कुछ कर ना सके। और फिर एक दिन वह औरत घर से नकदी व जेवरात लेकर फरार हो गई। इस बात से निधि और विपिन को दुख तो बहुत हुआ, पर इसके साथ उन्हें तसल्ली भी हुई कि शायद अब पिताजी की आंखें खुल जाएं और वह अच्छे काम करने लगें। मगर यह क्या, उसके पिताजी ने तो अब आए दिन नई औरतों को घर में लेकर आने का सिलसिला शुरू कर दिया था। यह बात विपिन और निधि को बहुत बुरी लगती थी। उन्होंने अपने पिता से कहा, अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रखो। रोज़ रोज़ नई औरतों को घर में लेकर आने से तो अच्छा है कि वह एक औरत से कानूनी तौर पर शादी कर लें। पर वे कहाँ मानने वाले थे। वे तो उनसे बहस करने लगे और इस बात के ऊपर अब घर में रोज़ लड़ाइयाँ होने लगी। पड़ोसी और रिश्तेदार तरह तरह की बातें करने लगे। एक दिन विपिन के पिताजी शाम के समय एक औरत को घर लेकर आए और उसे लेकर एसी वाले रूम में चले गए और दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। विपिन जैसे ही ऑफिस से घर आया तो निधि ने उसे सारी बात बताई। वह बहुत ही गुस्से में आ गया। अब पानी सर से ऊपर आ चुका था। उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सारे पड़ोसियों को इकट्ठा कर दिया और उनकी करतूत के बारे में सबको बता दिया।
जब सारे पड़ोसी इकट्ठे हो गए तो उस औरत को घर से बाहर निकाल दिया और उन्हें समझा बुझाकर सब अपने अपने घर चले गए। परंतु विपिन के पिताजी इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। उन्होंने गुस्से में आकर अपने बड़े बेटे को फ़ोन कर कहा कि वह यहाँ आकर विपिन को घर से निकालने में मेरी मदद करेगा तो सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर दूँगा। बड़ा बेटा और बहू तो वैसे भी पैसे के लालची थे। वे दोनों अपने साथ एक दो लोगों को लेकर रात में ही घर आ गए और घर आते ही बिना कुछ सोचे समझे विपिन के साथ बुरी तरह मारपीट करने लगे। निधि उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर 3-4 आदमियों के आगे निधि कर भी क्या सकती थी, इसलिए वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उनको तुरंत घर छोड़ने की धमकी देकर सब वापस चले गए। विपिन और निधि को इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। वे सोचने लगे कि सही बात को कहने में उनके खुद के पिता और भाई उनकी जान के दुश्मन बन गए। ऐसे में अपनों के पास रहने से तो अच्छा है कि वे कहीं किराए के मकान में रह लें, कम से कम सुकून से तो रहेंगे। विपिन ने रात में ही अपने ऑफिस के सहकर्मी मनोज को फ़ोन कर सारी बात बताई और अपने लिए कहीं किराए का मकान देखने को कहा। मनोज ने बताया कि उनके घर के पड़ोस में ही एक मकान खाली है। वह थोड़ा छोटा है लेकिन उसमें सारी सुविधाएं हैं। मकान मालिक से बात कर जल्द ही उन्हें फ़ोन करेगा, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। वे दोनों बहुत ही दुखी व परेशान थे। आज उन्हें माँ की बहुत याद आ रही थी। जब तक उनकी माँ जिंदा थी तो वह घर में राज करते थे, परंतु माँ के मरते ही उनकी घर छोड़ने की नौबत आ गई। थोड़ी देर बाद मनोज का फिर फ़ोन आया। उसने बताया कि वे जब चाहें आ सकते हैं। मकान मालिक ने चाबी उसे ही दे दी है। यह सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। उसके बाद वे दोनों सोचते सोचते कब सो गए उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह जब उठे तो भारी मन से उन्होंने ज़रूरत का सारा सामान निकाल लिया और गाड़ी में भर दिया। सामान भरते भरते दोपहर के 11 बज चुके थे। अभी तक ना तो उन्होंने चाय पी थी और ना ही कुछ खाया था। सारा सामान गाड़ी में रखने के बाद वे दोनों अपने बच्चों के साथ आंखों में आंसू लिए दुखी मन से गाड़ी में बैठ गए। उन्हें देखकर पड़ोसियों की आंखों में भी आंसू आ गए। भरी दोपहरी का समय और ऊपर से जून का महीना। छोटे बच्चों के साथ घर छोड़कर जाने के बाद उन दोनों ने अपने परिवार वालों से सारा संपर्क खत्म कर लिया और नए तरीके से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने लगे। उन्होंने सोच लिया था कि अब वह अपने भाई और पिता की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेंगे, मगर अपने पिता को तकलीफ़ में देखकर विपिन एक पल भी अपने आप को रोक नहीं पाया और उनके पास चला गया। ऑपरेशन के बाद जब विपिन के पिता को होश आया तो उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा। इस पर रमेश चाचा ने उन्हें बताया कि उनके बड़े बेटे ने तो आने का इनकार कर दिया, परंतु उस बेटे ने जिन्हें उन्हें निकाल दिया, बेरहमी से मार पीट कर घर से निकाला था, वही उनके पास सबसे पहले आया और उसने ही उनके ऑपरेशन का सारा खर्च उठाया है। यह सब सुनकर उसके पिताजी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने बेटे से माफ़ी मांगते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं अपनी मौज मस्ती में तुम्हें एक के बाद एक दर्द देता गया और आज परेशानी के समय तुमने मेरा साथ देने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। बेटा मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कहते हुए उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। विपिन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, आप माफ़ी मत मांगिए पिताजी, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही सबसे बड़ी बात है। इसके बाद वह सब फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। फ्रेंड, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।